चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियोस लाइक और शेयर करें। थैंक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तनवीर दनियाल और आपको अपने यूट्यूब चैनल GN5 टीवी में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांझपन यानी इनफर्टिलिटी के ऊपर। दोस्तों, ख्वातीन में बांझपन का सबब बनने वाली आज के दौर की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है PCOS या PCOD। PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इस बीमारी के अंदर ख्वातीन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो फीमेल हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, वो डिसबैलेंस हो जाते हैं और इनकी अदम तवाज़ुन की वजह से ख्वातीन का हार्मोनल सिस्टम ख़राब हो जाता है। हार्मोनल सिस्टम ख़राब होने की वजह से फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सिस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है और इस सिस्ट के अंदर पानी या फ्लूइड भर जाता है। ऐसी सूरत में ख्वातीन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सेहतमंद ओवम या अंडा पैदा नहीं होता और ये इसकी प्रोडक्शन ना होने की वजह से और सिस्ट बनने की वजह से बांझपन का मर्ज लाक हो जाता है। दोस्तों, बांझपन की दूसरी बड़ी वजह है PIO यानी प्राइमरी ओवेरियन इंसफिशियंसी। इस मर्ज में जो 30 से 35 साल की उम्र की ख्वातीन होती हैं, उनके पीरियड साइकिल ऐसे डिस्टर्ब होने लगते हैं, इस तरह दिन ब दिन कम होने लगते हैं जैसे 45 की एज के बाद ख्वातीन के पीरियड बंद होना शुरू हो जाते हैं। इस कैफियत को मेनोपॉज भी कहते हैं। मेनोपॉज का मतलब ये है कि इस बीमारी के अंदर यानी कि 45 की एज के बाद जिस तरह ख्वातीन की ओवरीज काम करना आहिस्ता आहिस्ता बंद कर देती हैं और फिर पीरियड साइकिल ख़त्म हो जाता है, ठीक इसी तरह 30 से 35 साल की ख्वातीन में जब प्राइमरी ओवेरियन इंसफिशियंसी की बीमारी होती है तो इस कैफियत में मेंसेस आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाते हैं और फिर इस कैफियत में प्रेगनेंसी का या हमल का कोई इम्कान नहीं रहता। दोस्तों, बांझपन की तीसरी बड़ी वजह है PID यानी पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज। इस बीमारी का शिकार ख्वातीन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इन्फेक्शन हो जाता है और ये इन्फेक्शन चूंकि STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से होता है। ये बीमारी, इसको STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं और ये बैक्टीरिया के जरिए फैलती है। इस बीमारी का शिकार ख्वातीन में जो मर्दाना स्पर्म होता है वो रहम तक नहीं पहुंच पाता और बाज़ औक़ात वो स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में ही रुक जाता है और वहीं पे ओवम के साथ फर्टिलाइज होकर जनैन की परवरिश शुरू हो जाती है। ऐसी सूरत में जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये ख्वातीन के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस हवाले से भी PID के ऊपर भी और PIO यानी कि प्राइमरी ओवेरियन इंसफिशियंसी और दूसरा पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज के ऊपर भी मेरे अलग से वीडियोस मौजूद हैं जिनके अंदर इलाज के हवाले से गाइडलाइन मौजूद हैं। दोस्तों, इसके अलावा बांझपन की एक और बड़ी वजह है जो फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज होती है। फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करने का जो सबब बनती है बीमारी, वो ये इन्फ्लेमेशन पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज ही है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत से असबाब होते हैं बांझपन के, जिनमें ख्वातीन के अंदर मोटापा, ताख़ीर से शादी, खून की कमी, रहम की साख्त में तब्दीलियाँ और इस तरह दीगर कई असबाब होते हैं। इनमें मोटापा जो होता है, मोटापे के बाज़ ख्वातीन का वेट काफ़ी बढ़ जाता है और जिसकी वजह से वो उनके अंदर प्रेगनेंसी के इम्कानात कम हो जाते हैं। इसी तरह ताख़ीर से शादी होना बाज़ जोड़ों की शादी ताख़ीर से होती है, जिनमें स्पेशली ख्वातीन की वो कोई अपने पढ़ाई के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में या कैरियर के हवाले से वो शादी ताख़ीर से करती हैं। तो ऐसे में जो 20 से 30 साल की एज के दौरान ओवम या एग्स पावरफुल होते हैं और उनकी फर्टिलाइजेशन जो होती है वो जानदार होती है, वो 30 से 40 की एज के दरमियान या 30 से 35 के 30s के अंदर वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये भी एक बांझपन की बड़ी वजह है। दोस्तों, अगर आप या आपका कोई जानने वाला बांझपन
कि मर्द में मुब्तला है तो औलाद की नेमत से महरूमी एक बड़ी तकलीफ बात है, तो इसमें परेशान ना हूँ। होम्योपैथिक में इसका इंतहाई कामयाब इलाज मौजूद है। आप अपने किसी भी करीब तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर साहब से मिलें, उनसे अपनी स्टोरी शेयर करें, उनको अपना मसला बताएं, तो इंशाअल्लाह होम्योपैथिक से आपको इंतहाई शानदार रिजल्ट मिलेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी पूरी तवज्जो के साथ, अखलास के साथ और अपने डॉक्टर साहब से पूरी उनकी गाइडलाइंस में रह के होम्योपैथिक अद्वियात का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह करीम औलाद की नेमत से नवाजेंगे। दोस्तों, हमारे साथ राब्ते में रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं ताकि आप तक हमारी हर आने वाली वीडियो पहुंचती रहे। हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आपके कमेंट्स हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस बनेंगे। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह आपका हामी और नासिर।